सवाल स्वार्थी तत्व के लोगों से, सवाल नेताओं से, सवाल शासन प्रशासन से, सवाल सीधे मुख्यमंत्री से, सवाल पुरातत्व विभाग से, सवाल और हाँ सवाल आपसे भी। अब शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किस सिलसिले में सवाल और बात करने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम दीप नारायण रघुवंशम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत पॉजिटिव न्यूज। बगैर देर किए हुए पढ़ते हैं सवालों की फुलझड़ियां लेकर आपके साथ। आप कहिएगा कि हम इतना आग बबूला क्यों हो गए हैं, तो जान लीजिए दरअसल मामला यह है कि हाल ही में केसरिया बौद्ध स्तूप के अधीन रानीवास को सड़क निर्माण कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सड़क निर्माण कंपनी का खौफ देखिए इतना कि एक दिन पहले इस रानीवास को, जो अभी ध्वस्त हो चुका है, इसको जेसीबी से क्षतिग्रस्त किया गया और ठीक उसी रात में उस पर कहीं से मिट्टी लाकर अपने किए हुए कारनामे को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन मेरे पास इसके पहले का फुटेज है जो स्क्रीन पर प्ले हो रहा है। आखिर ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? बताया जाता है कि राजा बेन के समय का यह रानीवास जो केसरिया बौद्ध स्तूप से भी प्राचीन है, यहाँ से शिवलिंग भी मिला है। कहानी यूं है कि रानीवास, केसरिया बौद्ध स्तूप, नदी और केसरनाथ बाबा के पास जाने के लिए एक भूमिगत रास्ता यानी कि टनल हुआ करता था, जिसके अंदर से ही राजा बेन की महारानी सुबह उठकर इसी टनल से नदी में स्नान करने जाती थी और फिर अंदर ही अंदर पूजा करने केसरनाथ बाबा के पास जाया करती थी। सबसे पहला सवाल मेरा है वैसे स्वार्थी तत्व के लोगों से, क्योंकि ये वैसे लोग होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इनको अपने आस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं होता। जब इनकी खेत की डनेर को कोई बगल वाला कटाई छटाई करता है तो एक दूसरे से ऐसे भिड़ते हैं मानो कि इनके कलेजे के आधे टुकड़े को किसी ने काट लिया हो। लेकिन यहाँ रानीवास को आपकी विरासत और अस्तित्व को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए कहाँ गए आपके कलेजे के टुकड़े? और अगर बगल वाला कोई घर बनाने चलता है तो उसके साथ बिना मतलब के एक बीता तो दूर की बात है, एक दो उंगली के लिए भी लड़ बैठते हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है अपने बाप दादाओं की कई पुश्तों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और विरासत को बचाने की, तो सभी अपने घर में दुबक कर बैठे रहेंगे, क्योंकि इसमें इनको अपना स्वार्थ कहीं नहीं दिखता। कुछ इंसान अपवाद भी हैं जो बिना किसी लालच, स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पीछे नहीं हटते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस घटना को सबसे पहले संज्ञान में लेने वाले शख्स रविंद्र कुमार बेरवार और शहेंद्र यादव जी का, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए डीएम को, डीडीसी, एएसआई को पत्र लिखा। तो एएसआई ने अपने डीएम से उसकी मैप और सारी जानकारी और अथॉरिटी खुद को सौंपने का प्रस्ताव भेजी। तो तुरंत जिलाधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखाते हुए केसरिया के सीईओ को लेटर भेजा कि मुझे पूरी जानकारी दी जाए। परंतु केसरिया के सीईओ अंचलाधिकारी साहब तो अपने साहिबगिरी दिखाने में बाज नहीं आए। मैं बता दूं कि इनको कई महीने पहले लेटर मिला है, लेकिन इन्होंने अब तक काम नहीं किया है। इससे साफ साफ जाहिर ये होता है कि इतने बड़े धरोहर हम सभी के विरासत को नजरअंदाज किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि इनको पैसा चाहिए। पैसा पैसा पैसा, इतनी बड़ी चीज है पैसा कि आप हमारे कई पुश्तों पुरानी विरासत को नजरअंदाज करेंगे। सीईओ साहब जरा बताइएगा, क्या आपको इस काम के लिए सरकार पैसा नहीं देती? क्या आपका जॉब लगने के बाद पेट बड़ा हो गया है कि जो आपने इतने दिनों से काम को लटका के रखा है? वो केसरिया बौद्ध स्तूप जो बिहार के मोतिहारी जिला के केसरिया में अवस्थित है, तो अपने आप में ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। यकीन नहीं होगा ना तो गूगल कर लीजिएगा, जिसको 1865 में लॉर्ड कनिंघम के द्वारा खुदाई की गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ के विधायक और मंत्रियों से, क्या आपने अपने शहर में स्थित इस विरासत को समेटने की तो दूर की बात है, कम से कम जब इस पर आंच उठता है, इसको क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो क्या कभी आपने एक बार मुआयना के बहाने इस तरफ रुख भी किया है? नहीं ना। लेकिन यही मंत्री विधायक कहीं शहर से दूर किसी मंच या सदन में जाते हैं तो बड़ी घमंड से कहते हैं कि हम
महात्मा गांधी के कर्मभूमि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली से हैं। लेकिन अब यह संपत्ति सरकार के अधीन हो गया है, तो सवाल उठता है कि सरकार के साथ साथ पुरातत्व विभाग क्या कान में तेल लगाकर सोई है। मैं एक बार आप सभी से कहूंगा कि अब सरकार को हमें जगाना ही होगा। हमें एक बार रविंद्र बेरवार जी के साथ आना ही होगा ताकि ये आंदोलन एक बृहद रूप ले। अब समय आ गया है कि हम फिर से एक साथ आए और अपने आन बान शान स्वाभिमान और विरासत को पुनः स्थापित कर पाए। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।